कृष्णा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शास्त्र ज्ञान पे। आज हम बात करेंगे टीचिंग टू रूप गोस्वामी। हाँ, तो बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, जब महाप्रभु अवतार लेके आते हैं, किस शहर में जाते हैं ना, तो वो सिर्फ शहर ही नहीं डूबता प्रेम में, पूरा दुनिया, पूरा देश ही है ना डूब जाता है शहर प्रेम में। ऐसा ही होता है जब भगवान अवतार लेते हैं, क्योंकि भगवान एक प्रेम के ही स्वरूप है ना। उनका नाम एक आनंद भी है ना। तो जब ऐसा ही हाल था हमारे प्रयागराज में, जब भगवान श्री कृष्ण बिंदु माधव टेम्पल पे जा रहे थे, तो कोई हरि बोल हरे कृष्णा, और कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था है ना, कोई हरि बोल कर रहा था है ना। ऐसे ही कुछ दृश्य, ऐसे ही जब भगवान कुछ उनके भक्त है ना, रूप गोस्वामी और उनके भाई वल्लभाचार्य जी ने देखा है ना कि इस दृश्य को जो हो रहा था है ना, तो देखा तो उन्हें दूर से ही साष्टांग प्रणाम किया और कहा कि हे कृष्ण, आप अकारण ही दयालु हैं और हम सब पे बहुत ही कृपा बरसाई जो आप यहाँ आए है ना। तो भगवान चैतन्य ने क्या कहा है ना, उसके बाद भगवान चैतन्य ने क्या कहा कि कोई करोड़ों में से होता है, हमारे शास्त्र में ऐसा जिक्र है कि कोई लाखों करोड़ों में होता है ना, जिसको भगवान की भक्ति मिलती है ना, भक्ति पाता है, कर पाता है भक्ति है ना। लेकिन हाँ, ये तो बता दिया है ना। उसके बाद भगवान चैतन्य ने है ना उन्हें जाके 10 दिन तक, क्योंकि भीड़ था, क्योंकि है ना बहुत सारे भगवान के भक्त थे उस समय है ना, भगवान ने क्या किया कि 10 दिन तक गुप्तेश्वर, दशमेश्वर घाट है एक प्रयागराज में हमारे है ना, तो वहां जाके भगवान चैतन्य ने रूप गोस्वामी और उनके भाई वल्लभाचार्य को ज्ञान दिया। ज्ञान क्या दिया था? क्या ज्ञान था? भगवान श्री कृष्ण के बारे में है ना, कृष्ण तत्व, भक्ति का मार्ग और जीव का असली स्वरूप है ना, भगवान से प्रेम का विज्ञान है ना। बहुत सारे लोग आज पता ही नहीं कि भक्ति कैसे की जाती है ना, उन लोगों को लगता है कि बैठ के ही भक्ति की जाती है ना। ऐसी बात नहीं होती, भक्ति करने का तरीका होता है। जैसे कुछ सवाल मैथ का, एसएसटी का है ना, सॉल्व करने का तरीका होता है, उसी तरह भक्ति का भी मार्ग होता है कि किस तरह भक्ति की जाए है ना। उसका एक मार्ग होता है, लेकिन अब नहीं जानते, ये स्पेशली ये बच्चों के लिए है ना। भगवान का नाम ही नहीं ले पाते हैं इस समय वो लोग, इतना हावी हो गया कलयुग, इतना भौतिकतावादी में लोग लिप्त हैं, सीरियस ही नहीं है भगवान के प्रति है ना। तो ये भी संभव असंभव ही लगता है कि भगवान का नाम कोई ले सके। तो भगवान ने चैतन्य ने रूप गोस्वामी को यही ज्ञान दिया कि भगवान श्री कृष्ण का तत्व है ना, कृष्ण तत्व भक्ति का मार्ग है ना, भगवान के प्रेम का विज्ञान है ना। यही यही शिक्षा चल के आगे रसामित भक्ति रसा मृत सिंधु। यही ये हाँ, यही जो भगवान ज्ञान में दिया है ना, वही भक्ति भक्ति रसमित सिंधु बनी। मैंने आप लोगों को बताया कि क्या क्या ज्ञान दिया भगवान ने है ना। इसके आगे बढ़ते हैं है ना। भक्ति एक बीज की तरह होती है ना। है ना, भक्ति एक बीज की तरह होती है। आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जब हम खेत में कोई बीज बोते हैं, जैसे इस समय चल रहा है गेहूं बोने का काम है ना, तो जब गेहूं बो देते हैं है ना, तो क्या होता है, गेहूं एक बीज रहता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वो बढ़ता है ना। बढ़ते बढ़ते क्या होता है कि बढ़ के एक दिन वो वृंदावन पहुंच जाता है, वो प्रेम है ना। तो ये है भक्ति का बीज है ना। भक्ति एक बीज की तरह होती है, जैसे खेत में बताया ना, उसी तरह भक्ति होती है। धीरे धीरे स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन अब उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि मन नहीं लगता
है ना, नाम अपराध, है ना, प्रतिष्ठा की इच्छा, है ना, ये सब खरपतवार होते हैं भक्ति में। जैसे खेत में जब हम बो देते हैं तो क्या करते हैं, कुछ दिन बाद जाके खरपतवार साफ करते हैं ना। उसी तरह भक्ति में भी ये खरपतवार होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को जान नहीं पाते इस चीज को, है ना, वो अहंकार बैठ जाता है ना, इसलिए वो जान नहीं पाते। इसलिए भक्ति को ज्ञान होना बहुत जरूरी है। भक्ति करना अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि भक्ति कैसे की जाए। यही है भक्ति का प्रेम विज्ञान, है ना, कि भक्ति किस तरह की जाती है। अगर खरपतवार नहीं साफ करेंगे तो फिर भक्ति वो नहीं रहेगी, अहंकार के रूप में कुछ और ही बन जाएगी, है ना, जो भगवान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो है ना, और भक्ति फिर वो कहलाएगी नहीं, है ना। तो हम इसके आगे बात करते हैं, है ना, शुद्ध भक्ति क्या है। शुद्ध भक्ति क्या है, इससे पहले भी मैंने बताया था चैप्टर पार्ट सेकंड में, ये पार्ट 3 है। अब यह महाप्रभु बताते हैं, हाँ, प्रभु बताते हैं कि भक्ति का शुद्ध स्वरूप क्या है ना। भक्ति भी दो तरीके की होती है। एक होता है निस्वार्थ, एक होता है स्वार्थ। स्वार्थ मीन्स की जिसमें हमारी कोई कोई इच्छा हो, भौतिक संसारिक, है ना, ये सब इच्छा। और जो निस्वार्थ होता है उसमें कोई इच्छा ना हो, सब कुछ भगवान के लिए, है ना, वो होता है निस्वार्थ भक्ति। जैसे आ, हाँ, दो भक्ति होती है ना। तो जो निस्वार्थ भक्ति होती है वो क्या होती है, जैसे कोई इच्छा संसार के प्रति ना हो, कोई किसी के लिए, हाँ, धन दौलत और स्त्री, है ना, मुक्ति, ये सब इच्छा नहीं होनी चाहिए, है ना। यही होता है निस्वार्थ भक्ति। शुद्ध प्रेम का लक्षण यही होता है ना। इसे निस्वार्थ भक्ति ही इसे बोलते हैं, है ना। तो दोनों क्लियर हो गए, निस्वार्थ भक्ति और भक्ति, है ना। ये भगवान प्रभु महाप्रभु बताते थे, है ना। एक ज्ञान दिया 10 दिन, 10 दिन के लिए गुप्त ज्ञान दिया रूप गोस्वामी को, है ना, कि भक्ति कैसे की जाती है, कृष्ण तत्व क्या है, कृष्ण विज्ञान क्या है ना। तो आगे बात करते हैं इसके, है ना। अब इतना तो हो गया, इसे थोड़ा इरेज करते हैं, है ना। है ना? अब यह ज्ञान, अब है ना, यह ज्ञान सिर्फ भगवान ने चैत रूप रूप गोस्वामी, यह ज्ञान सिर्फ भगवान ने रूप गोस्वामी को नहीं दिया। इनके माध्यम से भगवान ने सबको यह बताया कि कृष्ण भक्ति कैसे की जाती है ना। कृष्ण भक्ति, इसमें 3-4 पार्ट है ना, मैं एक एक करके बात करता हूँ। पहला क्या है कि कृष्ण भक्ति कैसे की जाती है। दूसरा, कृष्ण भक्ति ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी खजाना है, लेकिन इस वैल्यू को हम लोग समझ नहीं, इसका वैल्यू हम समझ नहीं पाते हैं ना, क्योंकि हम ब्लाइंड हैं सांसारिक भौतिकतावादी में, है ना। इसलिए हम इनके भगवान के नामों का जो मतलब है ना, अर्थ है, उसको हम जान नहीं पाते हैं ना। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे नाम, मेरे रूप, मेरे पूरे दिव्य रूप में कोई अंतर नहीं है। मेरा नाम रूप में आपके साथ हूँ, ऐसे ही शास्त्र में जिक्र मिलता है ना। हमारे शास्त्र में इस तरह है। और श्री कृष्ण के बहुत सारे रूप हैं, अरबों खरबों रूप हैं, है ना, जिससे वो पूरी अनंत कोटि ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड संचालन करते हैं, है ना। तो ये ज्ञान दिया भगवान ने रूप गोस्वामी को, है ना। और दूसरा, भक्ति कभी तब बड़ा होता है जब किसी वैष्णव का संग मिल जाता है ना। वैष्णव मीन्स की जो भगवान विष्णु की सेवा करता हो, है ना, उनका संग मिलता है। तो क्या होता है, जो बीज होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है और पूरा एक अच्छा सा भक्त, जैसे हमारे प्रेमानंद जी महाराज हैं, है ना,
उस तरह हो जाता है ना। तो ये था महाप्रभु का, जिसने रूप गोस्वामी को सहज, है ना। तो ये था आज के लिए। इसका अब दूसरा पार्ट हम लेकर आएंगे, क्योंकि लेसन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, है ना, और आप लोगों को थोड़ा बोर भी लग सकता है। इसलिए मैं अगले चैप्टर में फिर इसी को कंटिन्यू करूंगा, इसका दूसरा पार्ट, है ना। हरे कृष्णा।